हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम अ, जो लाइब्रेरी का कोर्स कर रहे हैं बच्चे, चाहे वो डिग्री करें चाहे डिप्लोमा करें, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सिलेबस लेके आए हैं। फुल सिलेबस कवर होएगा। हमने 116 कोड एंड 104 कोड के सिलेबस यूनिट उनकी सारी की सारी हमने कवर कर दी। और अभी चल रही है 105 या फिर 115, ठीक है, DLIS 115 और 105 का ये चल रहा है। अब ये यूनिट नंबर चल रही है 4। थ्योरी वाले पार्ट हमारा हो गया कंप्लीट, उसका फर्स्ट पार्ट आ चुका है। ये है यूनिट नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर, जिसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड होंगे, मतलब फुल रिवीजन होएगी यूनिट नंबर 4 की, ठीक है। सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने, मतलब जो भी आप देख रहे हो, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, बिकॉज ऐसे ही मतलब एग्ज़ाम्स के पहले पहले आपको वन बाय वन करके सारी की सारी आपको वीडियो मिलने वाली है। पूरा सिलेबस आपका एक ही प्लेटफॉर्म पे कवर होने वाला है। यूट्यूब पे कोई भी यूनिट वाइज सिलेबस नहीं करवा रहा, और चैप्टर वाइज रिवीजन तो बिल्कुल भी नहीं है ना। सो इसी के लिए आप भी इस लाइक भी कर दो एंड सब्सक्राइब भी कर देना। अगर कोई, मतलब किसी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी मेरे को कमेंट करके बता देना, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं ख़राब करते हुए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ दी रेफरेंस सोर्स। हमारे यूनिट नंबर 4 का जो नाम था, डैट इज़ रेफरेंस सोर्स, ठीक है। पूरा का पूरा हमने रेफरेंस सोर्स के ऊपर डिस्कस किया था। आपने देखा होगा लास्ट वीडियो में, पूरा चैप्टर हमने उसमें कंप्लीट किया है, ठीक है। सो बेसिकली रिसोर्स, रेफरेंस सोर्स क्या होते हैं? कहते आर द मटेरियल्स डैट प्रोवाइड क्विक, क्विक होता है जो मटेरियल ये प्रोवाइड करते हैं। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है राइटर दैन द कंटिन्यू रीडिंग लाइक नॉवेल्स और टेक्स्ट बुक। जैसे कि टेक्स्ट बुक और नॉवल में हमें क्या पढ़ना पड़ता है, कंटिन्यू पढ़ना पड़ता है, मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक स्टोरी का, है ना। बट जो रेफरेंस सोर्स होते हैं वो होते हैं सिर्फ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, जब हमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, ठीक है। देयर आर मेनली यूज इन द रेफरेंस सेक्शंस लाइब्रेरी। जैसे कि कौन कौन से सोर्स होते हैं, ठीक है। ये सोर्स है, या इसको टाइप्स भी बोल सकते हैं, टाइप ऑफ द रेफरेंस सोर्स, ठीक है। सबसे पहले क्या है, डिक्शनरी। डिक्शनरी का पर्पस क्या होता है, स्पेलिंग के लिए, प्रोनाउंस करने के लिए, ठीक है। टाइप्स कौन सी होती है, जर्नल्स डिक्शनरी होती है, सब्जेक्ट के स्पेसिफिक डिक्शनरी होती है, ठीक है। ऐसे करके इसका मकसद क्या होता है, फाइंड वर्ड को फाइंड आउट करना, करेक्ट स्पेलिंग के लिए, सिनोनियम के लिए, ठीक है, दिस वन। देन हम यूज़ करते हैं इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया के लिए क्या होता है, ये ना पूरे के पूरे वाइड रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन की बिल्कुल छोटी सी समरी निकाल के दी होती है इसमें, ठीक है। ये भी कैसे होती हैं, जर्नल्स, जर्नल होती है इंसाइक्लोपीडिया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है। ये बिल्कुल जो समराइज होता है किसी भी टॉपिक का, बिल्कुल समरी निकाल के देना, निचोड़ निकाल के देना, बस वो होता है। ईयर बुक्स क्या होती हैं, जिसमें हर साल के बाद जो इवेंट्स होते हैं उनका सारा का सारा डाटा होता है। ये हर एक साल क्या होता है, अप टू डेट होता रहता है। डायरेक्टरीज जिसमें क्या होती है, जिसमें नेम होता है, एड्रेस होता है, कॉन्टैक्ट नंबर आप लिखते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। एलिमेंट्स में क्या होता है, जिसमें जो फैक्ट होते हैं, ठीक है, जो सच्चाई होती है, स्टैटिक्स होते हैं, ठीक है, एक टेबल की फॉर्म में या लिस्ट की फॉर्म में दिए होते हैं, ठीक है। आगे है बिब्लियोग्राफी सोर्स। हमने पिछली वाली वीडियो में ये प्रॉपर पढ़ा था। बिब्लियोग्राफी क्या होती है, जो क्या होती है, प्रोवाइड अबाउट द नोटेबल पीपल्स लाइव्स एंड अटैचमेंट्स, ठीक है। जैसे कि हुज एंड हु, है ना। ये हमें किसके बारे में पता चलता है, जो फेमस पर्सनालिटी है उनके बारे में पता चलता है, ठीक है। देन के एटलिस्ट में क्या होता है, अगर आपने कोई जोग्राफिकल कुछ चाहिए आपको, ठीक है, मैप्स के मैप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और हैंड बुक एंड मैनुअल्स में क्या होता है, जिसमें आप अपनी डायरी कैरी करते हो, जिसमें आप अपने हैंड रिटन नोट्स या जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो कैरी करते हो, ठीक है।
एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कंक्लूजन अगर देना है तो क्या कहोगे कि रेफरेंस सोर्स कैन बी जर्नल एंड स्पेसिफाइड होते हैं एंड आर असेंशियल होते हैं, ज़रूरी होते हैं किसके लिए, प्रोवाइड, क्योंकि ये वेरीफाइड होते हैं, ठीक है। और इसमें सिर्फ हम स्पेसिफिक ऑथराइज इन्फॉर्मेशन ही मिलती है, हमें इसमें कंटिन्यू रीडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसमें, रेफरेंस सोर्स में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द सर्विस प्रोसीजरमेंट इन लाइब्रेरी। जो सर्विस होती हैं, ठीक है, उनको हमने एक्सप्लेन करना है। सो आंसर में देखते हैं क्या प्रोसीजरमेंट होता है लाइब्रेरीज में, ठीक है। सो कहते हैं इन अ लाइब्रेरी में क्या मतलब है प्रोसीजरमेंट का, मतलब एक्वायर करना, लाइब्रेरी में बुक्स को अरेंज करना, मैनेज करना, एक्सटर्नल सर्विस नीड टू बी सपोर्ट लाइब्रेरियन ऑपरेशंस, ठीक है, एंड सर्व यूज़र इफेक्टिवली। कहते हैं सिर्फ इतना ही काम नहीं होता, इट्स नॉट अबाउट द बाइंग बुक, सिर्फ ये सेकंड वाली आप डेफिनेशन आपके लिए बहुत सही है, सिंपल टर्म में दी हुई है। कहते हैं इट इज़ नॉट अबाउट द बाइंग द बुक, सिर्फ बुक्स खरीदना नहीं इसके अंदर आता, बट अबाउट ऑब्टेनिंग प्रोफेशनल, उसको टेक्निकल एंड सपोर्ट सर्विस फ्रॉम द वेंडर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, एजेंसीज, वो सारा कुछ भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। मीनिंग का क्या मतलब होता है, इसका मतलब क्या है, सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग करना, कौन सी बुक आपने लेनी है सिलेक्ट करना, फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट करना, फिर उसके बाद पैसे प्रोवाइड करने, ये सारा कुछ इसमें आता है, ठीक है। मेंटेनेंस करनी, टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग, जो भी कुछ आप यूज़ कर रहे हो वो सारी की सारी सर्विस जो होती है इसके अंडर आती हैं। एग्जांपल देखते हैं जैसे कि टेक्निकल सर्विस, टेक्निकल सर्विस में आप क्या यूज़ करते हो, ऑनलाइन डाटाबेस यूज़ करते हो, कैटलॉग एंड क्लासीफाई करते हो ऑनलाइन सब कुछ, आईटी एंड डिजिटल सर्विस, जैसे कि आप क्या सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, सब्सक्रिप्शंस का सारा काम आपने देखना होता है, वेबसाइट की डेवलपमेंट के लिए उसको होस्ट करने का काम होता है इसमें, फैसिलिटीज़ को मेंटेन करना, प्रोफेशनली डेवलपमेंट, प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर द लाइब्रेरी स्टाफ के लिए, फिर वर्कशॉप मेंटेन करके रखनी, जैसे ही अपने एम्प्लॉयज़ को, स्टाफ मेंबर को वर्कशॉप देना ताकि उनकी स्किल्स और इम्प्रूव हो सके। देन इसके बाद प्रिंटिंग, कैसे प्रिंट निकालना, कैसे फ़ोटोकॉपी करनी है, नेटवर्क सर्विस, ये सारी की सारी चीज़ें इस प्रोसीजर में आती है, ठीक है। देन हम देखते हैं स्टेप, स्टेप में देखते हैं पहले क्या है, हमें असेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है, हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि व्हाट सर्विस रिक्वायर्ड, कौन सी सर्विस की ज़रूरत है, फिर हम उसके लिए प्लानिंग करते हैं, फिर हम वेंडर सेलेक्ट करते हैं, फिर उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एग्रीमेंट साइन करते हैं, फिर उसके बाद डिलीवरी का देखते हैं कि कब वो डिलीवरी देगा, फिर उसके बाद उसकी फीडबैक के, हाँ हमने इस वेंडर से लिया था, प्रोसेस ठीक निकला या नहीं, ठीक है। फिर अगर ठीक हुआ है तो नेक्स्ट उस वेंडर के पास जाएंगे, अदरवाइज़ क्या हमारा वेंडर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द टारगेट डोमेन एंड द सर्विस डोमेन। टारगेट डोमेन एंड सर्विस डोमेन, ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो 2 मार्क्स के आते हैं, ठीक है, हमें पता भी नहीं होता कि कहाँ से आ गए ये क्वेश्चन, तो ध्यान रखो आप, ठीक है। पहले टारगेट डोमेन, उसका मीनिंग क्या है, टारगेट डोमेन का रेफर करता है टू स्पेसिफिक ग्रुप और ऑडियंस, ठीक है, एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ ऑडियंस को टारगेट करता है, नाम से क्लियर है। that a library instead to serve with its source and the service, फोकस क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग देयर नीड, जिसमें देखो टारगेट डोमेन का मतलब क्या है, जिसमें हम स्पेसिफिक पर्सन को या स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करते हैं, जैसे अपनी लाइब्रेरी में हम टारगेट करेंगे कि हाँ अपने चिल्ड्रंस को अट्रैक्ट करना है, या फिर जो टीचर्स हैं, रिसर्चर हैं, उनको अट्रैक्ट करना है, ठीक है, उनकी क्या नीड है उनके बेस पे, जैसे कि सपोज़ क्या है, हम चाहते हैं कि अपने लाइब्रेरी में चिल्ड्रंस ज़्यादा आने लग जाएँ, तो हम उनके अकॉर्डिंग कलर बुक्स लेके आएँगे, जो भी उसकी एक्टिविटीज़ बुक होएँगी, तो वो होता है कि उसके अकॉर्डिंग ध्यान रखना यूज़र की। स्कूल लाइब्रेरी में स्टूडेंट एंड टीचर टारगेट होते हैं, मेडिकल लाइब्रेरी में डॉक्टर एंड नर्स टारगेट करते हैं, ठीक है।
तो पर्पस क्या होता है कि बेसिकली पर्पस सभी का यही है, जो भी यूज़र है उसको सेटिस्फाई किया जाए। फिर है आगे सर्विस डोमेन। सर्विस डोमेन का मतलब जिसमें रेफर टू द रेंज ऑफ स्कोप ऑफ द सर्विस, ठीक है, दैट प्रोवाइड टू इट्स यूज़र, कि जो भी सर्विस लाइब्रेरी में प्रोवाइड की जाती है, स्कोप उसका क्या स्कोप है, ठीक है। जैसे कि जो एक्टिविटीज़ करवाई जा रही हैं, जब मीटिंग्स करवाई जा रही हैं, ठीक है, उसका बेनिफिट क्या हो रहा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। सिंपल वर्ड में, बिल्कुल सिंपल वर्ड में, टारगेट डोमेन का मतलब होता है हु द लाइब्रेरी सर्व, किसको हम लाइब्रेरी सर्विस दे रहे हैं। सर्विस डोमेन का व्हाट, क्या दे रहे हैं, ऑफर टू हिम, कौन सी सर्विस दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन द इक्वेशंस इंटेंशंस। इक्वेशन इंटेंशंस क्या क्या मतलब होता है, फर्स्ट स्टेज ऑफ द इक्वेशन process where the need of the new library material is identified and the request for their परचेज एंड स्टार्टड, ठीक है। बिल्कुल स्टार्टिंग, आप बोल सकते हो इनिशियल प्रोसेस क्या होता है, ये लाइब्रेरी जैसे ही हम न्यू लाइब्रेरी अपनी एक्स्टेब्लिश करते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि हमें किस टाइप का मटेरियल की ज़रूरत है, कौन सी बुक्स ज़्यादा मतलब डिमांड रहेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट्स होता है, इसमें हम देखते हैं बुक्स ज़्यादा मंगवाएं, ई बुक्स के ऊपर फोकस करना है क्या, ठीक है। कहाँ कहाँ होता है, जैसे लाइब्रेरियन में, फैकल्टी मेंबर्स में, स्टूडेंट जो लाइब्रेरी यूज़र होते हैं, लाइब्रेरी के कमेटीज़ में, ठीक है। जैसे कि कोई टीचर है वो सबमिट करता है रिक्वेस्ट कि मेरे को ये लाइब्रेरी के ये टेक्स्ट बुक चाहिए लाइब्रेरी के लिए, ठीक है। तो वो प्रोसेस क्या है, फर्स्ट प्रोसेस है, इनिशियल प्रोसेस है बिगिनिंग का, ठीक है। देन हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इसके गोल क्या हैं, ठीक है। हर एक लाइब्रेरी का गोल क्या होता है कि वो अपने यूज़र को सेटिस्फाई कर सके, ठीक है। मेन पर्पस क्या, ऑब्जेक्ट क्या होता है कि न्यू मटेरियल या जो भी है वो ला के अपने यूज़र को सेटिस्फाई कर सके, उनकी नीड को फुलफ़िल कर सके, ठीक है। जो भी लेके आ रहे हैं डाटा वो रेलेवेंट होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए और बैलेंस्ड होना चाहिए, ठीक है। क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, यूज़फुल होना चाहिए और असेसिबल होना चाहिए, हर कोई इसको असेस कर सके, स्टूडेंट, रिसर्चर या टीचर्स, ठीक है। ये सारे इसके कॉमन गोल हैं। मेन सभी में यही मेन गोल है होता है कि हम यूज़र की नीड को फुलफ़िल कर सके और उसके फ्यूचर में काम कर सके, वैरायटी ला सके, अप टू डेट हो सके, ठीक है। जो भी गैप्स है उसको फिल कर सके, ठीक है। तो ये सारी थी इसकी एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके गोल पढ़े थे, अब प्लानिंग पढ़ते हैं। प्लानिंग में हम करते हैं कि सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा मटेरियल लेके आना है, कब लेके आना है, कितना उस पर स्पेंड करना है और उसको कैसे प्रोसीजर को फॉलो करना है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। की एलिमेंट देख लेते हैं पहले, असाइनमेंट ऑफ यूज़र नीड, पहले हम देखते हैं कि यूज़र की क्या नीड है, फिर अपना बजट देखते हैं, फिर हम देखते हैं क्राइटेरिया, देखते हैं कि मटेरियल की जो गाइडलाइंस है वो देखते हैं, लैंग्वेज फॉर्मेट क्या होएगा, फिर हम सोर्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ कौन से पब्लिशर का लेके आए, ऑनलाइन वेंडर्स देखते हैं, फिर उसका शेड्यूल देखते हैं कि कब आएगी मटेरियल, कब ऑर्डर करेंगे, फिर पॉलिसी अलाइनमेंट के कितना हम डाटा, कितना मतलब मटेरियल मंगवा सकते हैं, क्योंकि हर एक लाइब्रेरी का कुछ सेल एंड परचेज के भी पॉलिसीज होती हैं, ठीक है। देन फिर है प्रोसीजरमेंट की जो प्रोसेस है, हमने पहले ही पढ़ा था प्रोसीजरमेंट में जिसमें सारा का सारा स्टेप्स होते हैं, मटेरियल लेके आने के बाद, डिलीवरी हो जाने के बाद, सारा का सारा जिसमें प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं, ठीक है। तो स्टेप देखते हैं, पहले देखते हैं सिलेक्शन अप्रूवल के, जहाँ पे लाइब्रेरियन देखता है जो भी उसने मटेरियल बनाया है वो अप्रूवल होता है या नहीं। फिर उसके बाद ऑर्डर की रिप्लेसमेंट होती है, फिर उसके बाद कोटेशंस एंड प्राइस का नेगोशिएशन होता है, कम ज़्यादा होता है, फिर परचेज़ ऑर्डर का जो इंश्योरेंस है वो देखना होता है, ठीक है। फिर जब मटेरियल रिसीव होता है फिर उसको वेरीफाई करते हैं और पेमेंट वगैरह देखते हैं कि हाँ सही से लगाया हुआ है। फिर हम देखते हैं, फिर उसके कैटलॉग्स और रजिस्टर करते हैं,
फिर उसको क्लासिफाइड करके, कैटलॉगिंग करके, लेबल करके, फिर उसको शेल्फ्स पे मटेरियल को रेडी करते हैं, किसके लिए, यूज़र को यूज़ करने के लिए। यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, जैसे कि 20 कॉपीज़ उसने न्यू टेक्स्ट बुक की पब्लिशर से ले ली है ना। तो फर्स्ट क्या होएगा, पहले वो उसको ऑर्डर परचेज़ करेगा, फिर देखेगा कि डिलीवर्ड हुई है या नहीं, फिर उसके वेरिफिकेशन करेगा, फिर उसको रिकॉर्ड को रख के उसका लेबलिंग करेगा, शेल्फ पे रखेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन करना है क्राइटेरिया ऑफ द एवोल्यूशंस ऑफ द रेफरेंस, ठीक है। एवोल्यूशंस देखने हैं, एवोल्यूशन मतलब फीडबैक, जो भी हमने रेफर किया उसका देखते हैं कि क्या लास्ट में रिजल्ट आता है ना। तो बेसिकली इसका मतलब होता है चेक करना, जो भी हमने ऑर्डर किया उसकी क्वालिटी, उसकी रिलायबिलिटी, यूज़फुलनेस, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखनी है, जो भी हमने रेकमेंड किया वो अप टू डेट है या नहीं, एक्यूरेट है या नहीं, रेलिवेंट है या नहीं। तो मेन क्राइटेरिया देखते हैं पहले कि अथॉरिटी, पहले देखते हैं कि किस पर्सन का लिखा हुआ है, किस ऑथर का है, किस पब्लिशर का है। फिर हम देखते हैं कि इसका स्कोप कितना है। फिर हम देखते हैं कि एक्यूरेसी है या नहीं। फिर हम देखते हैं कब ये मिलेगा हमें डाटा। फिर उसकी एक्सेसिबिलिटी, कि इसको कौन कौन यूज़ कर सकता है, पढ़ सकता है। फिर लैंग्वेज देखेंगे, सिंपल लैंग्वेज में है, टिपिकल है या क्या। फिर उसमें देखेंगे मैप, चार्ट्स वगैरह, ये सारी कुछ है या नहीं। फिर लास्ट में हम देखेंगे कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है या नहीं। तो ये सारे क्वेश्चंस थे आपकी यूनिट नंबर 4 के रेफरेंस रिसोर्सेज के, ठीक है। आई होप सो आपको सारे के सारे समझ आ गए होंगे। 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।